अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर एजाज राना। आप देख रहे हैं 45 न्यूज़। जी नाजरीन, पार्ट 1 में हमने मौसमी बुखार और डेंगू बुखार की अलामात बताई थी। और पार्ट 1 के बाद नाजरीन की भरपूर फरमाइश पे कि डॉक्टर साहब आप हमें ये एलोपैथिक जो है ना उसके साइड असरात है, अफेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट है, तो होम्योपैथिक मेडिसन में आप उसका इलाज बताएं क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जी नाजरीन, रियली गुड, नो साइड इफ़ेक्ट इन होम्योपैथिक मेडिसन्स। बट मैं आपको एक बात बताता चला जाऊं कि बाज़ पेशेंट ये भी कहते हैं कि होम्योपैथिक एक मेडिसन जो है ना असरात जो उसके साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, लेकिन कम उसका रिज़ल्ट मिलता है। इस्तेमाल करते जाएं तो उसका रिज़ल्ट कम मिलता है, आराम नहीं आता, देर से आता है, और दूसरी बात आता ही नहीं। नाज़रीन, मैं पहली बात तो आपको क्लियर कर दूं कि जितनी आप मेडिसिन यूज़ करेंगे गलत तो उसका अफेक्ट असरात होंगे ही नहीं। दूसरी बात, जैसे नाजरीन मैंने पहले मिसाल दी थी कि एलोपैथिक मेडिसिन में अगर बुखार हो जाए तो उसमें हम पैरास्टामोल देंगे, अगर सर में दर्द है फिर भी पैरास्टामोल देंगे, अगर पेन में दर्द है तो फ्लैजल दे देंगे, बॉडी में दर्द है तो पेन किलर दे देंगे। ये तो है एलोपैथिक इलाज। होम्योपैथिक चूँकि इससे डिफरेंट है और है इतना ज़ोर आवर कि एक तो इसका जो रिज़ल्ट है ना वो प्रलॉन्ग होता है और काफ़ी जल्दी असर करता है। इतनी जल्दी इंजेक्शन असर नहीं करता जितनी एक होम्योपैथिक मेडिसिन असर करती है। लेकिन नाजरीन, उसमें एक अच्छे मुआलज का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे केस टेक किया जाता है टू द पॉइंट, तो वैसे ही सिलेक्शन होती है होम्योपैथिक मेडिसिन की। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि सर दर्द में और बुखार में और खांसी में हम एक ही मेडिसिन दे देते हैं एलोपैथिक में। होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है नाजरीन। अगर आपको पेट दर्द है तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर पूछेगा आपको पेट दर्द पूरे पेट में है तो उसकी और मेडिसिन हो जाएगी। अगर पेट नाक के ऊपर ऊपर दर्द है तो उसकी और मेडिसिन हो जाएगी। अगर नाक के नीचे दर्द है तो उसकी और मेडिसिन हो जाएगी। अगर झुकने से आपको पेट में दर्द में अफाका महसूस होता है तो उसकी और मेडिसिन है। अगर सीधा बैठने से आपको अफाका महसूस होता है, कमी महसूस होती है पेट दर्द में, उसकी और मेडिसिन होगी। ये बात तो क्लियर। तो इस वजह से जो आपको रिज़ल्ट नहीं नाज़रीन मिलता या इसका देर से असर होता है, तो ये हम में कमी कोताही है। हम सिलेक्शन नहीं कर पाते, डायग्नोज नहीं कर पाते मेडिसिन्स की, और फिर हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो जो लोग होम्योपैथ अच्छे होम्योपैथ हैं वो डायग्नोज अच्छे तरीके से करते हैं और इसका रिज़ल्ट चंद सेकंडों में लेते हैं। जी थर्ड, अब हम आते हैं इसकी पोटेंसिस की तरफ। नाजरीन, जैसे पैरासीटामोल 500 mg की है, ऐसे ही 10 mg में, 5 mg में और भी मेडिसिन मौजूद है। 1000 mg जिसको 1 ग्राम कहा जाता है वो भी, और लाखों तक पाई जाती है। ऐसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन में 1x से शुरू होती है, 2x, 3x, 6x, फिर 12x, उसके बाद 30 पोटेंसीज, 200 पोटेंसी, 1 mcm ऐसे मेडिसिन पाई जाती है। इसमें होम्योपैथिक में पोटेंसीज पाई जाती है। ये अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी है, आपको पता है कि रिज़ल्ट आपसे इसको कम मिल रहा है डायग्नोसिंग के बाद, तो सपोज कि आप 30 में इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेक्शन आपकी अच्छी है, रिज़ल्ट कम मिल रहा है, तो आप उसकी पोटेंसिस को बढ़ा सकते हैं, 200 कर सकते हैं। उससे अच्छी अगर आपने रिकवरी लेनी है 1 m में यूज़ कर सकते हैं। यह नाजरीन बीमारी पे, डिसीज़ पे डिपेंड करता है।
अब आते हैं, हमने ज़िक्र किया था कि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो मौसमी बुखारात और दूसरा डेंगू बुखार में फ़र्क क्या है और उसका इलाज। अब बात करते हैं होम्योपैथिक में आपकी परजोर फरमाइश पर कि ठंड लगना, जिसको चिलनेस कहते हैं। होम्योपैथिक में ठंड के असरात को भी सिम्टम वाइज देखा जाता है, जैसे सर्दी और कपकपाहट, इसकी मेडिसिन और हो जाएगी। इसकी मेडिसिन आपको इसमें नेट्रम्योर 30 में मिलेगी। इसकी पोटेंसिस जो है 30 है। और अगर सर्दी लगती है और इसके बाद असरात होते हैं, इसकी मेडिसिन और हो जाती है, वो आपको बेल्स पर नेस में मिलेगी। इसके अलावा और भी सिम्टम हैं, जैसे सर्दी के साथ आपको बेचैनी होती है, तो इसमें देखें नाजरीन चेंज हो रही मेडिसिन एकोनाइड में आ जाएगी। इसके अलावा आपको सर्दी है, साथ प्यास की शिद्दत महसूस होती है, दिल करता है बार बार पानी पीने को, और फिर इतनी प्यास शिद्दत से महसूस होती है, इसमें मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम हो जाएगी। तो इसके अलावा और भी मेडिसिन्स का ज़िक्र मैं करता चला जाऊँ, जैसे कि उसमें प्यास की शिद्दत थी तो आगे आर्सेनिक एल्बम, जैसे उसमें इब्तदाई बेचैनी थी, साथ सर्दी थी तो एकोनाइट आ गई। और अगर सर्दी के साथ उसके बाद के असरात है तो बेल पर नेस आ गई। अगर चेहरा रेड है, सुरख है और साथ सर दर्द है और बुखार भी है तो बेलाडोना में आपको देंगे। बेलाडोना 30 में आप स्टार्ट करेंगे, उससे सुबह दोपहर शाम जो मेडिसिन यूज़ करने से इंशाअल्लाह ताला आराम आ जाएगा। और मैं आपको बताता चले जाऊं कि अगर आप 1x में पोटेंशियल्स लेते हैं तो वो टैबलेट्स की शक्ल में आपको मिल जाएगी, 6x में भी, 12x में भी। इसके अलावा जो होम्योपैथिक मेडिसिन में अगर कोई ड्रॉप्स की शक्ल में ले लेता है तो उसको पानी में, थोड़े से पानी में वो 10 कतरे मिक्स करके पी सकते हैं आप, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद। और इसके अलावा अगर पानी में नहीं डाल सकते, ड्रॉप वैसे नहीं ले सकते, तो मार्केट में चूँकि मेडिसिन ये डिस्किट्स, ब्लैकेट्स और ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे जो बॉल्स टाइप वो मिल जाते हैं आपको बच्चों के लिए, वो बहुत ही अच्छे हैं। उसमें उसके ऊपर ड्रॉप्स डाल के आप तब भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन्स होती हैं, ये कोई प्रोलॉन्ग बीमारी आ जाए या कोई किसी किस्म की अल्लाह ना करे ख़तरनाक डिसीज़ को आपको फेस करना पड़े, तो ये पहले आप इसकी सिलेक्शन करें मेडिसिन्स की, देखें कि इसमें अलामात क्या पाई जा रही हैं। जो टू द पॉइंट अलामात सिम्टम मिले वो आपको सिलेक्ट करनी होगी मेडिसिन्स, और पोटेंसी वाइज यूज़ करनी होगी। तो इंशाल्लाह अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद नई बीमारियों के साथ, नई इंफॉर्मेटिव मेडिसिन के साथ आपसे मुलाकात होगी नाजरीन पार्ट 3 में। अब तक के लिए इतना। अपने मेज़बान डॉक्टर एजाज़ राना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।